नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ आप बैंकर्स की प्रोटेक्शन के लिए 7 जुलाई 2020 को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी बैंकों को, IBA को और SBI के चेयरमैन को जो लेटर इशू किया है, जिसमें बैंकर्स की प्रोटेक्शन को लेकर बहुत प्रोएक्टिवली काम करने के लिए बोला गया है, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि आखिर जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उनको ये लेटर इशू क्यों करना पड़ा। साथियों, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली गुजरात के सूरत में एक महिला बैंक कर्मी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल ने मारपीट की और दूसरे बैंक और उसी शाखा के दूसरे बैंक कर्मियों के साथ भी हाथापाई की। ऐसे ही बिहार में एक संगठन ने ये कहा कि अगर शाखा प्रबंधक ने उन्हें आधार के ऊपर 6 लाख का लोन नहीं दिया तो वो उनके मुंह पर काले पोतेंगे। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स डेली बेसिस पे होते रहते हैं जो अनरिपोर्टेड रहते हैं। उसमें कस्टमर का मिसबिहेव रहता है बैंक स्टाफ के साथ और बैंकर्स जनरली कुछ नहीं कर पाते। सो ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के 7 जुलाई के लेटर में बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो गरीब परिवार है उनको DBT की फैसिलिटीज़ देने के लिए, फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे लोगों को DBT की और बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत एसेंशियल है। उसका पहला पॉइंट ये है। और दूसरे पॉइंट में लिखा है कि रिसेंट के सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से या रिपोर्ट से कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ब्रांच प्रीमाइसेस में घुसकर बैंक कर्मियों के साथ बहुत रूडली बिहेव किया है, उनको धमकियां वगैरह दी हैं। सो ऐसे केस में ऐसे लोगों के साथ फुल लॉ फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए बैंकर्स का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि लोगों को जो बैंकिंग की सभी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड होती रहें। ऐसा करने के लिए ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ एक्शन लेना, स्टर्न एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इस लेटर के दूसरे पॉइंट में ये बात कही गई है। और उसी लेटर के तीसरे और आखिरी पॉइंट में कहा गया है कि इस काम के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाए, जो स्टेट पुलिस है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो लोग बैंकर्स के अगेंस्ट जो मिसबिहेव के इंसिडेंट्स हैं उनको रोकने के लिए टाइमली और इफेक्टिव एक्शन लें। स्टेट पुलिस के द्वारा लिया गया ऐसा एक्शन ऐसे लोगों को कंट्रोल करने में तो हेल्प करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ पब्लिक का और बैंकिंग इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सो साथियों, गुजरात के केस में जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को बार बार टैग करके जो वो इंसिडेंट रिपोर्ट किया है और आपने कोविड-19 में जो सर्विसेज दी हैं, ये उसी का नतीजा है कि आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये लेटर इशू किया है। साथियों, ये लेटर इशू करके फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना काम तो कर दिया। अब हम बैंकर्स का क्या काम बनता है। ब्रांच के स्टाफ को चाहिए, ब्रांच मैनेजर को चाहिए कि उसके किसी भी स्टाफ के साथ कोई मिसबिहेव करता है तो वो तुरंत में पुलिस को फ़ोन करके उसको बुलाए, उसके अगेंस्ट, उस मिसक्रिएंट के, उस एंटी सोशल एलिमेंट के अगेंस्ट FIR दे और उसके अगेंस्ट जस्टिस इंश्योर करे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस लेटर का अपने आप में कोई मतलब नहीं रहेगा। ये लेटर वैसे तो आपके बैंक्स की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट पुलिस को जाएगा ही जाएगा। आप अपने लोकल लेवल पे भी इस लेटर की एक कॉपी पुलिस स्टेशन में, और अगर आप तहसील प्लेस पे रहते हैं तो वहाँ के तहसीलदार या ADC जो वहाँ बैठते हैं उनको, अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस में रहते हैं तो वहाँ के DC वगैरह को हैंड ओवर करके रिसीव करा सकते हैं, सो दैट कि उसको टाइमली ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सके कि ऐसा लेटर इशू हो चुका है, जिससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पुलिस को बैंकर्स की प्रोटेक्शन बहुत प्रोएक्टिवली करनी है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेटर के बाद आप अपना रोल भी बहुत ईमानदारी से निभाएंगे और अपनी और अपने बैंकर साथियों की प्रोटेक्शन को इंश्योर करेंगे और एंटी सोशल एलिमेंट्स के अगेंस्ट जस्टिस इंश्योर करेंगे। इसी के साथ साथ आप लोगों के रेस्पेक्टफुल, सेफ, सिक्योर बैंकिंग की मैं कामना करता हूं। जय हिंद साथियों।